हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेप्टर्स की। फार्माकोलॉजी में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार्टिंग में जनरल फार्माकोलॉजी से, वो आता है हमारा रिसेप्टर्स। ओके, ऑल ओवर फार्माकोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। फार्माकोलॉजी के अंदर जितनी भी सारी ड्रग्स रहेंगी वो हमारी रिसेप्टर्स के थ्रू ही वर्क करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं ना, फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिसेप्टर। ओके, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये हमारा एक रिसेप्टर है। ठीक है, ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सेल्स पर और सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलरली जो कि रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिन पर जाकर हमारी ड्रग्स, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स ये सारे बाइंड होते हैं और एक बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि रिसेप्टर होते क्या है। तो दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एक सिंगल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर भी हमारा रिसेप्टर्स बनाते हैं। जनरली डेफिनेशन कुछ जगह पर दी होती है कि रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स। ओके, तो जो है कि सारे रिसेप्टर्स प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा गलत हुआ है कि जो हमारे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे प्रोटीन्स नहीं होते। जनरली मैक्सिमम रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं, बट कुछ प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है, प्रोटीन के साथ जो हमारे पेप्टाइड नहीं होते, कुछ डीएनए, आरएनए, ये भी हमारे रिसेप्टर्स हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये किस तरह से होंगे? तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि हमारी एंटी कैंसर में ड्रग्स आती है एल्काइलेटिंग एजेंट। अभी आपको पता होगा, आप जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ी होंगे, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे डीएनए को अफेक्ट टारगेट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं सेल्स के अंदर। तो इस वजह से जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स के लिए जो हमारा रिसेप्टर रहेगा वो डीएनए रहेगा, बट डीएनए प्रोटीन नहीं। ये ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पर हमारी ड्रग्स बाइंड होकर कोई बायोलॉजिकल चेंजेस शो करे, या फिर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारा एक रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर में जनरली होता क्या है कि इसकी एक अपनी एक बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, रिसेप्टर्स में हमारी दो चीजें होती है मेन। एक ये होती है हमारी बाइंडिंग साइट। ठीक है, क्या रहेगी? एक होती है हमारे रिसेप्टर पर बाइंडिंग साइट। अब ये बाइंडिंग साइट किस चीज की बाइंडिंग साइट होती है? इस पर बाइंड होते हैं हमारे लिगेंड्स। ओके, लिगेंड्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड बाइंडिंग साइट इसको बोलते हैं। ये जो साइट है ये हमारा रिसेप्टर है, इसके ऊपर होती है एक लिगेंड बाइंडिंग साइट जिस पर जाकर हमारे लिगेंड्स बाइंड होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द लिगेंड, तो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लिगेंड बाइंडिंग साइट इसमें हमारी होती है रिसेप्टर में। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास एक साइट होती है हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब ये लिगेंड हमारे कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिगेंड्स हमारी ड्रग्स हो सकती हैं, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, एसिटाइलकोलिन, कोई हार्मोन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी लिगेंड के अंदर आती हैं। ठीक है, लिगेंड ये सारी चीजें यहां पर आकर बाइंड होंगी। अब मान के चलिए कि ये एक हमारा लिगेंड है कोई। ठीक है, ये लिगेंड हमारा, ये रिसेप्टर, ये इसकी बाइंडिंग साइट है। अब जब ये लिगेंड इस बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड होगा, यहां पर आप देख सकते हैं की एंड लॉग वाला मॉडल इसमें कॉन्सेप्ट इसमें आता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला वही सिस्टम होता है ये भी। तो यहां पर जो है कि ये हमारा एंजाइम होगा, ये सबस्ट्रेट होगा, इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हमारा लिगेंड, ये हमारा रिसेप्टर, ये इसकी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। अब जब जैसे ही ये जो लिगेंड हमारा इस रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पर
आकर बाइंड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशनल का फंक्शनल चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल एक्शन शो होता है। चलिए मान के चलिए कि ये से हमारा लिगेंड बाइंड हुआ और इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, इसकी टंग बाहर आई, ठीक है। तो ये लिगेंड बाइंड होने की वजह से लिगेंड बाइंडिंग साइट पर इसमें कुछ चेंज हुआ, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्टर साइट, इसको हम डोमेन भी बोलते हैं, इफेक्टर डोमेन, और इसको हम इस वाले लिगेंड बाइंडिंग डोमेन भी इसको बोल सकते हैं, साइट डोमेन आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही लिगेंड हमारी इफेक्टर साइट पर बाइंड हुआ, सॉरी लिगेंड बाइंडिंग साइट पर लिगेंड बाइंड हुआ, तो इस हमारे जो रिसेप्टर था इसमें कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से इसके इफेक्टर डोमेन में कुछ भी एक हलचल होती है। तो इफेक्टर डोमेन पे आकर कुछ भी कंफर्मेशनल चेंज हुआ, जिसकी वजह से अब जैसे ही बाइंड हुआ और इफेक्टर चेंज इसकी टंग बाहर आई, इसकी वजह से एक हमारा बायोलॉजिकल एक्शन शो होगा, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन हो सकता है, जैसे कि आपको पता होगा हिस्टामिन जब बाइंड होता है हमारे किसी उसके हिस्टामिन रिसेप्टर पर, मान के चलिए एक हिस्टामिन रिसेप्टर है, इसकी बाइंडिंग साइट ये हिस्टामिन है, ये हमारा जब यहाँ पर बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन कोज होती है, रेडनेस वगैरह। तो ये हमारी इफेक्टर डोमेन के एक्टिवेशन की वजह से वो बायोलॉजिकल एक्शन हमारा आता है। ये होता हमारा कॉन्सेप्ट रिसेप्टर का। अब आप समझ गए होंगे कि रिसेप्टर आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सेल, ये सरफेस प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल और विद इन द सेल, है ना। सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सेल के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब वो हम आगे देखने वाले कि हमारे कितने टाइप के रिसेप्टर, वो अभी आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि रिसेप्टर जो होता है एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जिसकी एक साइट होती है लिगेंड बाइंडिंग साइट, जिस पर हमारा लिगेंड आकर बाइंड होता है। लिगेंड बाइंड होने की वजह से उसके इफेक्टर डोमेन में कुछ चेंजेस है, पूरे हमारे रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज, फंक्शनल चेंज होते हैं, जिनकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होता है। अब ठीक है, अब आप सबसे एक क्वेश्चन है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, हाँ, तो जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, आपके लिए क्वेश्चन, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है इन पर भी जाकर हमारी ड्रग बाइंड हो जाती है, तो क्या ये रिसेप्टर हुए, यस और नो, ठीक है। सो ये प्लाज्मा प्रोटीन रिसेप्टर नहीं होते हैं, क्यों? चलिए हमने मान के चलिए प्लाज्मा प्रोटीन ने हमारी ड्रग को बाइंड तो किया, बट उसकी वजह से कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होता है ना। उसका मान चलिए हाँ एक लिगेंड बाइंडिंग साइट उसमें है जिस पे जाके हमारी ड्रग बाइंड हुई, बट उसकी वजह से बॉडी में कोई चेंज हुआ, सेल में कोई चेंज हुआ, कोई बायोलॉजिकल एक्शन शो हुआ उसमें, इफेक्टर साइट की उसमें एक्टिव हुई क्या, नहीं होती है। तो ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन रिसेप्टर नहीं होते। अब रिसेप्टर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि उसकी एक बाइंडिंग साइट होनी चाहिए जिस पर लिगेंड बाइंड हो, लिगेंड बाइंडिंग साइट, उसकी उसमें एक इफेक्टर साइट भी जरूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्शन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी वो रिसेप्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए, ये रिसेप्टर्स हो गए, ये लिगेंड हो गए हमारे। अब लिगेंड में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया ड्रग्स, न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स, ये हमारे हो सकते हैं लिगेंड में। इसके अंदर हमारी आप देख सकते हैं हार्मोन में हमारा इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन, मान लो नोरेफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन, ड्रग्स में हमारी सारी ड्रग्स आती है। तो ये जब बाइंड होती है इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे तो एक एक्शन शो होता है। हाँ, जब इंसुलिन बाइंड होता है तो उसकी वजह से होता है ग्लूकोज का रिएप्टेक जो होता है रिएप्टेक बढ़ जाता है सेल के अंदर। ड्रग जब बाइंड होती है उसका एक अपना आता है हार्मोन, कोई भी हार्मोन, जो जैसे इंसुलिन की बात करी, न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन, कोलिन के अपने अपने अलग फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, तो अब चलिए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को देखते हैं कि रिसेप्टर्स कितने टाइप के हमारे होते हैं। इतना आपको समझ आएगा कि रिसेप्टर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिगेंड बाइंडिंग साइट होती है, इफेक्टर साइट डोमेन होता है, और ये सारी चीजें होती है। जब लिगेंड इस पर जाकर बाइंड होता है तो इसे अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। ओके, ये हमारे प्रोटीन होते हैं, हो प्रोटीन भी हो सकते हैं, और अदर देन डीएनए, आरएनए और कुछ भी हो सकते हैं। लिगेंड्स में हमारे ड्रग हो सकती है, ओके,
न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, इसके अलावा टॉक्सिन्स भी इसमें आ सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉक्सिन जो कि सेल के रिसेप्टर पर किसी पर बाइंड हुआ और उसकी वजह से हमको टॉक्सिक इफेक्ट शो हुआ, मतलब बायोलॉजिकल एक्शन उसमें शो किया, ठीक है, चाहे फिर वो टॉक्सिक ही क्यों ना किया हो। तो ये भी हमारे टॉक्सिन एक तरीके से लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब चलिए बात करते हैं कि रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या नाम है उनके, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की। तो जो कि हम मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, ठीक है, ये एक हमारी बिग सेल है। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स की, जो कि मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले तो बात की ये रिसेप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए कुछ लिगेंड्स जो होते हैं हमारे, ए टाइप का एक लिगेंड होता है, ठीक है। ये लिगेंड में क्या हुआ, ये साइज में इसका साइज बड़ा है, हाईली पोलर है, हाईली पोलर हुआ, साथ में ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल भी है। ये हम लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, क्या है हमारे लिगेंड्स। साइज में बिग है, हाईली पोलर है, चार्ज्ड, चार्ज्ड। अब आप बताइए कि क्या ये, इनको कोई एक्शन शो करना सेल के अंदर, कोई सिग्नल भेजना है, तो क्या ये डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर कर पाएंगे? साइज में बिग है, हाईली पोलर है, चार्ज है। तो ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट में सेल के कि बिग साइज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज्यादा होता है वो, और जो हाईली पोलर होते हैं चार्ज मॉलिक्यूल, सेल के अंदर क्रॉस नहीं कर पाते सेल मेम्ब्रेन को। तो इसलिए अगर इनको कोई सिग्नल हमको पहुंचाना है तो उस टाइम पे हम रिसेप्टर की हमें जरूरत पड़ती है। एक टाइप का सबसे पहला होता है हमारा एक रिसेप्टर, ये इसकी बाइंडिंग साइड होगी, ठीक है। ये एक रिसेप्टर हुआ। इसमें क्या है कि एक जो साइट है रिसेप्टर की वो सेल के बाहर है और दूसरी साइट उसकी सेल के अंदर है। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर हमें कोई सिग्नल सेल से बाहर से अंदर भेजना है तो इस टाइम पे ये बड़े साइज के हमारे लिगेंड्स हैं वो इस जगह पर आकर बाइंड कर सकते हैं, लिगेंड बाइंडिंग साइट पर। मान के चलिए ये हमारा एक लिगेंड है, ठीक है, ये एक लिगेंड है, इसको कोई सिग्नल भेजना है अंदर, तो अब ये डायरेक्टली तो जा नहीं सकता बिग साइज की वजह से, तो ये इस जगह पर आकर बाइंड होगा यहां से। अब यहां से ये सिग्नल अंदर ट्रांसमिट करेगा और नीचे यहाँ पर एंजाइम इसमें लिंक होता है जो कि आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो उसको के आगे भेजकर जो भी सेल में बायोलॉजिकल एक्शन शो करना है वो करवाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर लिगेंड बाइंडिंग साइट, ये वाली, ये रिसेप्टर हुआ, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इफेक्टर, जो कि हमने बात करी थी, इफेक्टर डोमेन, ठीक है। तो ये एक होता हमारा वन पास रिसेप्टर जो कि सेल से एक बार पास होता है। तो ये जो रिसेप्टर हुआ हमारा, ये हमारा एक पहले टाइप का रिसेप्टर हुआ जो कि एंजाइम के साथ लिंक होता है, ठीक है। क्या होता है, एंजाइम के साथ ये रिसेप्टर लिंक होता है। तो इसकी वजह से इसका जो नाम है वो है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, क्योंकि इसमें नीचे एक एंजाइम लिंक है, एंजाइम की वजह से अपना एक्शन शो करता है। अब इसमें आपको अगर एग्जांपल की बात करूं तो ये हमारा इंसुलिन जो रिसेप्टर होता है, इंसुलिन रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ये हमारे वन पास रिसेप्टर होते हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये होगा हमारा एक टाइप का रिसेप्टर, दैट इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एक बार सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। इसके बाद चलिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेप्टर जो कि हर जगह पूछा जाता है, आपको जीपेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद करना है, ये एक रिसेप्टर होता है जो कि मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है, ठीक है। पेप्टाइड इसमें चेंज होती है जो कि 7 टाइम सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, और एक जो इसका जो इफेक्टर डोमेन होता है वो सेल के अंदर होता है, ठीक है।
बाहर होंगे, हाँ ठीक है। तो सेल के अंदर इसका इफेक्टर डोमेन होता है। ये हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट है, ये इफेक्टर डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी सिग्नल इसको जाना होगा तो यहाँ पर लिगेंड बाइंड होगा और यहाँ से कोई भी एक अपना सिग्नल ये यहाँ पर इफेक्टर डोमेन देगा अंदर और बायोलॉजिकल एक्शन शो होगा, ठीक है। चलिए इसका नाम क्या है, तो इसके नाम आप देख सकते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 7 टाइम्स जो है कि पास कर रहा है, तो इसका एक नाम होता है हमारा 7 पास रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं स्नेक की तरह, सांप की तरह ये दिखाई देता है, इसको एक और बोला जाता है इसका सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम होता है सर्पेंटाइन रिसेप्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट रिसेप्टर है, बहुत सारी मैक्सिमम जो है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इसी पे काम करते हैं। केटाकोलामाइन के जितने भी हमारे एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन है ना, और वो सारी इसी के थ्रू वर्क करते हैं। अगर इनको कोई अपना सिग्नल भेजना होता है तो वो इसी का यूज करते हैं, 7 टाइम रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, नीचे इफेक्टर डोमेन, ये जो हमारा काम करता है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन अल्फा, बीटा और गामा, इनका यूज करके इसमें जो है कि बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इसको जो कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इनको हम बोलते हैं जी प्रोटीन्स, ओके। तो क्योंकि ये जी प्रोटीन का इसके अंदर जो है कि रोल होता है इसका बायोलॉजिकल एक्शन शो होने में इफेक्टर डोमेन के पास, तो इसका एक और नाम होता है, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। हमने भी दो टाइप रिसेप्टर देख लिए, एक एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो कि 1 पास होता है, एक हमारा लिगेंड बाइंडिंग डोमेन ऊपर होता है, नीचे एंजाइम लिंक होता है जो कि इफेक्टर डोमेन होता है इसकी वजह से। दूसरा हमारा ये 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन से 7 बार क्रॉस करता है, ठीक है। ये होगा हमारा दूसरे टाइप का रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये इन नामों से भी पूछा जा सकता है, जनरली यही नाम सबसे ज्यादा होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो ये होगा हमारे, ये टाइप 1 हो गया और ये टाइप 2 रिसेप्टर मेजरली। अब एक इंपॉर्टेंट और रिसेप्टर होता है जो कि, तो ये होगा हमारे दो। चलिए एक और बात कर लेते हैं, मान के चल कि ये रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारा सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है। शो आपको किस तरीके से हो रहा है कि एक ये चैनल की तरह आपको दिख रहा है, मतलब यहां से कोई भी चीज हमारी यहां से एंटर करके और डायरेक्ट हमारी सेल में आकर निकल सकती है। ये एक चैनल की तरह, एक टनल की तरह आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर हमको कोई चीज भेजनी है तो सेल के अंदर, तो वो इस चैनल का यूज करके जा सकती है। डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से नहीं जाएगी क्योंकि साइज में बिग है, हाईली पोलर और चार्ज है, तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगी। तो हम इसका यूज करके सेल के अंदर कोई भी सिग्नल, मॉलिक्यूल कुछ भी भेज सकते हैं, आयंस वगैरह, ठीक है। तो उस टाइम पे इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, ये जनरली जो चैनल्स होते हैं हमारे, ये हमारे क्लोज रहते हैं, ठीक है। ये जनरली क्लोज्ड रहते हैं हमारे। तो बाहर से क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर अंदर आना हो तो ये डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये नीचे से क्लोज है। अब इसमें इसमें भी एक हमारी साइट होती है जिसको हम बोलते हैं लिगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट है। अब मान के चलिए कोई चीज हमको आयंस अंदर भेजने हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे चैनल्स आयन के लिए। तो कोई आयन हमको अंदर भेजना है सेल के अंदर, तो यहाँ पर एक लिगेंड को बाइंड होना पड़ेगा, ठीक है। एक लिगेंड यहाँ पर बाइंड हुआ, जैसे ये लिगेंड यहाँ पर बाइंड होता है, ये जो चैनल है हमारा यहां से ये हो जाता है ओपन, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से जो ढक्कन था वो इसका बाहर होगा। अब आराम से कोई भी आयन इसके थ्रू सेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी क्या हुआ कि लिगेंड की जरूरत पड़ी इस चैनल को ओपन करने के लिए, ठीक है। लिगेंड जब तक बाइंड नहीं होगा ये चैनल ओपन नहीं होगा, मतलब लिगेंड यहाँ पर बाइंड हो रहा है, चैनल ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये रिसेप्टर है। तो ये ऑपरेट किसके थ्रू हो रहा है, ये भी ये हमारे चैनल से, ओए आवाज मत करो,
ये हमारे चैनल्स लिगेंड की वजह से ऑपरेट हो रहा है, लिगेंड की, तो इनका नाम क्या होता है, दैट इज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, बिकॉज लाइगेंड जब तक बाइंड नहीं होगा तब तक ये ओपन नहीं, मतलब लाइगेंड ऑपरेटेड भी बोल सकते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी आयन चैनल्स होते हैं जो कि हमारे वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। अगर सेल के मतलब और भी अगर चैनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, मान के चलिए ये, तो ये क्या वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही सेल के अंदर का वोल्टेज बढ़ता है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं जो कि बाहर जा सकते हैं, तो ये हमारे रिसेप्टर्स के अंदर नहीं आते, क्योंकि इनमें हमें लिगेंड की जरूरत नहीं पड़ती, ये वोल्टेज से ऑपरेट होते हैं, तो उस टाइम पे ये रिसेप्टर नहीं होते। क्योंकि रिसेप्टर होने के लिए हमें पता है कंडीशन, एक लिगेंड बाइंडिंग साइट होनी चाहिए जिसपे लिगेंड बाइंड हो, और एक इफेक्टर साइट होनी चाहिए जो कि अपना चेंज करे और कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो, ये हमारे रिसेप्टर होते हैं। तो हमने देख लिए, पहला टाइप देखा एंजाइमिक रिसेप्टर, जो कि 1 पास होते हैं, एंजाइम के साथ लिंक होते हैं। दूसरा होता है हमारा 7 पास रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि 7 टाइम पास होता है। थर्ड वन, दिस इज अवर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ये होगा हमारे 3 टाइप के रिसेप्टर, एंजाइमिक रिसेप्टर, 7 पास रिसेप्टर और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे रिसेप्टर्स के टाइप। इंपॉर्टेंट टाइप से हमारे 3 होते हैं, है ना, ये तीनों, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, एंजाइमिक रिसेप्टर और 7 पास रिसेप्टर। तो ये आज की वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये होगा हमारे रिसेप्टर थोड़े खत्म। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक और वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में पूरे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी है मुझे, तो उसमें हम देखेंगे जी प्रोटीन रिसेप्टर किस तरह से, ये हमारे ट्राइमेरिक प्रोटीन जो होते हैं जी प्रोटीन किस तरह से क्या वर्क करते हैं, कैसे डोमेन में ये बाइंड होती है लिगेंड बाइंडिंग साइट पर ड्रग, और ये किस तरह से क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको पता होगी इन पर जो है कि हमारे नॉर एड्रिनल जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर कैटेकोलामाइंस के जितने भी हैं हमारे, वो इस पर जाकर बाइंड होते हैं, ठीक है, और इसी के थ्रू वर्क करते हैं, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैंने बताया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा सारे रिसेप्टर्स टाइप्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।